बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अली फैमिली लाइफ इन यूएसए। आज हम शेयर कर रहे हैं टेमू का अपना शॉपिंग हॉल। जो कुछ ज़रूरत की चीज़ें टेमू से मंगानी होती है बस वही हमने शॉपिंग की थी, वो शेयर करेंगे। साथ में अपना रेनी डे रूटीन शेयर करेंगे जो कि इवनिंग से मॉर्निंग तक का रूटीन होगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, साथ साथ आप कुछ हो सकता है किसी के लिए इन्फॉर्मेटिव भी हो, तो साथ साथ वीडियो में बने रहें। चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना जो मनी प्लांट है एक दिन पहले पूरी क्लीनिंग की थी, तो इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट थी और बच्चों ने, बेटे ने, किंजा ने इसको प्लांट को निकाल दिया था। हमने स्टिक करके रखा हुआ था, तो हमने कहा अब इसको वॉश करके ही लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से सिंक में वॉश कर लिया और ये अच्छा से वॉश हो गया। तो वॉश होने के बाद इसकी अच्छी सी क्लीनिंग हो गई। तो फिर हमने इसको बाद में यहीं पे रहने दिया सिंक में, ताकि इसका सारा पानी जितना भी निकलना है निकल जाए। और साथ में हमने इसको पूरी तरह से इसका जो भी नीचे ड्रेनेज में वाटर था वो भी सारा निकालने के बाद फिर इसको हमने फिक्स किया था। यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ टेमू से शॉपिंग की थी। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हस्बैंड ही जो है ऑर्डर करते हैं। हम बहुत ज़्यादा टेमू से कोई चीज़ें ऐसी नहीं मंगाते, सिर्फ जो ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं घर की वही सारी चीज़ें मंगाते हैं। वरना कोई ज्वेलरी या फिर किसी तरह के कपड़े, इस तरह की चीज़ें तो अभी तक नहीं मंगाई है इतना। यहाँ पे ये ड्रेनेज क्लीन करने के लिए है, जो कि बाथटब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा। हमारा जो बाथटब है उसमें अक्सर हमारे बाल उसमें स्टक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी क्लियर नहीं होता। तो ये डालने के बाद और थोड़ी देर के बाद इस पर जैसे इंस्ट्रक्शन था उसके साथ हस्बैंड ने इसको डाल के क्लीन किया, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। ये बहुत ज़्यादा वर्थ करता है ये वाला क्लीनर। और साथ में जो लिंट रिमूवर होता है, क्लॉथ शेवर, वो भी मंगाया था। तो अभी हमने उसे यूज़ नहीं किया। यूज़ करने के बाद उसकी भी हम ज़रूर आप लोग से बताएंगे ये कैसा है। और फिर यहाँ पे प्लांट हम अपना देख रहे थे, इसको बाद में पूरी तरह ड्राई होने के बाद हमने फिर से इसे इस तरह से हैंग कर लिया। तो जो कि अच्छा लगता है कि अपने किचन में हमारा फ्रेश जो है मनी प्लांट का जो प्लांट लगा हुआ है उसको हमने लगा लिया। यहाँ पे फिर इवनिंग टाइम होते होते बच्चों की स्कूल से आने के बाद से जो रेन शुरू हुई, तो इतनी हैवी रेन और थंडर स्टॉर्म था। यहाँ पे हम कोई वॉइस ओवर नहीं दिखा पा रहे हैं आप लोगों को, इस रेन का जो रियल साउंड है वो नहीं सुना पाए, सॉरी। लेकिन इसके बाद फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं अपनी कुकिंग करने के लिए। तो हम कुकिंग में आज बना रहे थे अरवी और कीमा। तो यहाँ पे अरवी को हमने वॉश करके डे टाइम में पहले छील के उसको अच्छा से कट करके पतले पतले साइज़ में इसको वॉश करके हमने रख लिया था, ताकि उसका सारा वाटर जो है वो निकल जाए। इस तरह की छन्नी में रख ली थी। और यहाँ पर हमें जिस पैन में कीमा बनाना है उसमें ही हमने एक बार ऑयल ले लिया, इतना जितना ऑयल में हमें पूरा अपना कीमे की रेसिपी तैयार करनी होगी। तो उसमें सबसे पहले हम ऑयल में मस्टर्ड ऑयल को अच्छा से गर्म करके उसमें हमने अरवी को तल लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे रेन का क्या हाल है। ऐसा मौसम हो रहा है, अरवी तलती जिससे मौसम भी दिखाते हैं। आज हमारे पास थंडर स्टॉर्म वाला रेन चल रहा है, बारिश चल रही है यहाँ पे। सब खोल के देखते हैं। बारिश धीमी हो गई है, थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। यहाँ पे इतना गोल्डन हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। फ्लेम को हम यहाँ पे लो कर देते हैं। दूसरी साइड पे हमने राइस रखा है, राइस हम बॉईल करेंगे। उसमें भी हम सॉल्ट और ज़ीरा, तेजपत्ता, जो कुछ भी डालना होता है वो हम डालेंगे अभी, ताकि हमारे साथ साथ राइस भी बन जाए और कीमा अरवी भी तैयार हो जाएगा। झटपट से तैयार हो जाता है, डिनर के लिए हम बना रहे हैं। इतना ऑयल अभी इसमें है, इसमें हम अब कीमा बनाएंगे। हम बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के खाना नहीं बनाते, फिर भी ये ज़्यादा ही है, कम नहीं है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे ऑयल में हम ऐड करेंगे तेज़पत्ता, दालचीनी, ज़ीरा और एक बड़ी इलायची, बस। क्योंकि कीमे को हम भुनेंगे और कीमे में बहुत सारे स्पाइसेस हो ना खड़े हैं इस तरह, तो फिर वो निकालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा तो लगता है पर उसे निकालना मुश्किल होगा, तो बस इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। साथ में इसमें एक बड़ी प्याज हमने बीच से हमने काट लिया। प्याज को हल्का सा गुलाबी होने देंगे, थोड़ा सा इसका कच्चापन आने देंगे, इतना फ्राई कर देंगे। ग्रीन चिली ये असल में एक चटनी ही बनी हुई है, जिसमें से हम यहाँ पे थोड़ा सा हमने ले लिया, पानी में डाल दिया। अब जब हमारा मसाला तैयार होगा तब हम उसमें इसको डाल के कीमे में डालेंगे, तो इससे हमारा जो कीमे में फ्लेवर है वो और अच्छा मज़े का बन जाता है। यहाँ पे हमने 2 चम्मच भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। ये चिकन का कीमा है, तो चिकन के कीमे में ना मज़ा तभी आता है जब अच्छे से मसाले डले हों, वरना उससे कोई टेस्ट नहीं आ पाता।
उसी का सूखा सा लगता है। यहाँ पे प्याज भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, बहुत ज़्यादा नहीं पर हो गया है, इतना हो गया कि अच्छा हो गया। बाद में हम थोड़ी सी जो हमारे पास फ्राइड वाली ओनियन हम रखते हैं यूज़ करते हैं वो हम इसमें यूज़ करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा, थोड़ा सा पानी के साथ हम ऐड करते हैं। कीमे को डालने के साथ ही अच्छी सी बुनाई करनी है, चलाते रखना है इसको, वरना कीमा जो है वो लम्स बन जाता है, गुठली बन जाते हैं। इसीलिए हम कीमे में थोड़ा पानी के साथ रखते हैं ताकि वो कुकर में या फिर अगर आप किसी भी पैन में बना रहे हैं तो उसमें जाते ही जो उसकी गुठल जैसे ना बन जाए। और उसको चलाते रहेंगे। फ्लेम हमने अभी भी हाई पे रखा हुआ है, इसकी में भुनाई करनी है कीमे की। साथ साथ हम जब भुनाई हो जाएगी तब और स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले कीमे को भुनेंगे इतने स्टेज पे। यहाँ पे 1 टीस्पून हमने हल्दी के लिया है और 2 स्पून इसी स्पून से 2 चम्मच भर के हमने धनिया पाउडर लिया है और सूखे मिर्च ले ली है। साथ में हम बाद में ऐड करेंगे कीमा भुनने पे सॉल्ट, ग्रीन चिली हो गई हमारी, और हम ये वाली प्याज ऐड करेंगे। कितनी ही प्याज ऐड करेंगे, हाफ कप के करीब होगी, इतनी प्याज तो हमने पहले डाल रखी है। कीमे की अच्छी सी भुनाई करने के बाद इसका कलर बदलने तक तब तक पाउडर थोड़ा सा ये जीरा पाउडर है, ये भी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वीडियो में साथ साथ बच्चे जो है वो उनका अरबी का क्लास चल रहा था बैकग्राउंड में, और हम यहाँ पे कुकिंग भी कर रहे थे क्योंकि टीचर जो है वो अरबी के क्लास का कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, कभी जल्दी कॉल आ जाता है, कभी लेट में आता है। तो जब भी आए तो वो साथ में क्लास चल रही होती है और हम अपनी यहाँ पे कुकिंग कर रहे थे। यहाँ पे कीमा जो है वो अच्छे से भुन गया था तो उसमें हमने सारे स्पाइसेस ऐड किए। जिंजर पाउडर भी ऐड करने से जो है ना वो टेस्ट और अच्छा हो जाता है। और टमाटो प्यूरी डाल के भुनाई करने के बाद फिर हमने पानी को बॉईल करके रख लिया था 2 से 3 कप के करीब, जितना आपको लगता है कि हाँ कीमे में थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए उतना साथ में पकने के लिए, ताकि अरबी पके साथ में। तो पकने के बाद जो है ये पानी पूरी तरह ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पे तैयार हो गया था, अरबी भी गल गई थी। तो यहाँ पे ऊपर से हमने गार्निशिंग में ग्रीन चिली और अदरक के जूलियंस, गरम मसाला और जो फ्राइड वाली ओनियन थी वो सारा डाल के इसको अच्छा सा मिक्स दे दिया था एक। और यहाँ पे हमारा अच्छा सा तैयार हो गया था कीमा। और जब कीमा कम्प्लीटली पक जाता है तो उसके बाद इस पर अगर ऊपर से लेमन स्क्वीज़ कर दिया जाए, लेमन का जूस डाल दिया जाए 1 से 2 टेबल स्पून, तो इसका जो टेस्ट है जो जायका है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो इसके साथ खाने के लिए हमने साथ में रोटी बना ली थी। तो रोटी के साथ जो है कीमे का तो है अच्छा लग रहा था, लेकिन हमें ज़्यादा अच्छा लगता है कि कीमे के साथ जो तंदूरी नान या तंदूरी रोटी हो तो उसके साथ कीमे का मज़ा और भी बढ़ जाता है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग कीमे को किस चीज़ के साथ सर्व करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो हमारी फैमिली में ज़्यादातर रोटी ही खाई जाती है। वीकेंड पे होता है कि हम फ्रोज़न नान होती है वो, या फिर कभी बना भी लेते हैं, लेकिन इस दिन ये ऐसा था कि हमने रोटी बनाई थी और इसके साथ हमारा कीमा सर्व हुआ था, साथ में राइस भी बना लिए थे। तो अच्छा सा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है डिनर जो है वो रेडी हुआ और मज़े का। इसके साथ ऊपर से रोटी पे घी लगा लेते हैं, देसी घी, तो वो टेस्ट जो है, और घी लगाने से जो इसका टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। गरम गरम रोटी पे घी लगा के खाने का मज़ा जो है वो और ज़्यादा डबल हो जाता है, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारा अच्छा सा डिनर रेडी हो गया। साथ में इस टाइम पे जो अरबी क्लास चल रही थी बच्चों की, तो इंटरनेट जो है रिंग की वजह से थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, तो ऐसे ही था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग भी जो है वो काफ़ी रेन हो रही थी बच्चों की। यहाँ पे सुबह स्कूल टाइम पे भी अच्छा रेन जो थी वो हो रही थी। तो यहाँ बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।
एक बस इधर है, एक बस उधर है, 2 बसेस। एक बस जब तक अपना सिग्नल नहीं देगा जाने का तब तक दूसरा बस भी नहीं जाएगा। Stop। बच्चों को छोड़ के आने के बाद यहाँ पे हमने सीड्स सोक करके रखे होते हैं। कभी हमने सिर्फ मेथी दाना और सौंफ इसको सोक करते हैं, तो कभी जो है मिक्स और वाले जैसे ज़ीरा भी ऐड कर लेते हैं। तो जब हम मेथी दाना और सौंफ को सोक करके रखते हैं तो वो हम चबा के खा भी लेते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारा जो ब्लोटिंग वाला है अगर है शिकायत है वो उसमें आराम मिलता है, और नी पेन है या फिर जॉइंट्स में पेन है या कुछ ऐसा इशू है तो उसमें बड़ा आराम मिलता है। तो ये पानी जो है वो गुनगुने पानी के साथ थोड़ा सा पी लेते हैं इसको मिक्स करके, और सीड्स को चबा के खा लेते हैं। उसके बाद अपनी हाफ आवर के बाद ही अपनी कॉफ़ी बनाते हैं और उसको फिर एंजॉय करते हैं। तो बस इस तरह की जो है वो हमारी मॉर्निंग की रूटीन होती है। आई होप मेरी जो इवनिंग से एक दिन पहले से दूसरे दिन मॉर्निंग तक की जो रेनी डे की रूटीन है उसे आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। यहाँ पे जो कॉफ़ी है ये बहुत हमें लगता है कि लंबे टाइम तक चलने वाली है मेरी ये कॉफ़ी का पैक जो है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। हमें और हमारी फैमिली को रखें अपनी दुआ में याद। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।